जी, भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का वेबिनार सच में बड़ा शानदार, बहुत जबरदस्त होने वाला है। जबरदस्त इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वेबिनार को आप जब जानोगे, समझोगे। अच्छा, आज तक कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो हमने सेशंस दिए हैं, किए हैं, उन सेशंस को ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। चलिए, कई सारे लीडर्स हैं ना। इवन आप लोग भी आज के इस वेबिनार के बाद में ये जानोगे कि यार पहले से भी बेटर आज हमें समझ में आया है। और डेवलपर्स जो है ना, वो एक एक चीज जो हम भी इवन नहीं सोच पा रहे ना, उससे भी ज्यादा बेटर कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा बेस्ट कर रहे हैं। अभी जब टेस्टिंग कर रहे थे डेवलपर्स, तो डेवलपर्स को एक चीज समझ में आई कि यार जब ये हम फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप जब हो रहा है तो लीडर टॉप में एक बन रहा है। ऐसा क्या करे कि लीडर एक ना बन के लीडर टॉप में दो बने, और 8 से लेके जो 15 वाले लीडर्स है ना, वो सारे के सारे 234% की इनकम में आ जाए। तो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ आया है जो आज आप लोगों को समझ में आने वाला है। और अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इस सिस्टम को लेके, वो और भी नेक्स्ट लेवल पे होगा, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने आज तक प्लान को समझ भी लिया है, वो भी बड़े ध्यान से समझने सीखने की कोशिश करे। क्योंकि आज आज जो आपको सीखने समझने को मिलने वाला है, आप एक बात तो बोलोगे कि यार डेवलपर्स के पास में माइंड की तो कमी नहीं है, दिमाग की तो कमी नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कई बार कि यार इस बंदे के पास ना दिमाग नहीं, इसके पास कंप्यूटर है। कोई होशियार बंदा होता है तो मैं बड़ा बुजुर्ग तो नहीं हूं, बट मैं कहना चाहूंगा यार उनके पास ना दिमाग नहीं है, कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। अभी समझेंगे। पहले जितने भी नए साथी है, उनको तो शुरू से बताना पड़ेगा, स्क्रैच से बताना पड़ेगा ग्राम क्लब एक्चुअली में है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सभी साथियों का अगेन मैं आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्राम क्लब एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आज से एग्जैक्टली 3 दिन बाद में लॉन्च होने जा रहा है। कितने दिन? 3 दिन बाद में लॉन्च होने जा रहा है। एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे बिना टीम बनाए भी आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई आरओआई कंपनी नहीं है, कोई स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे आपको इनकम विदाउट कोई कैलकुलेशन दी जा रही है। एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में इनकम दी जा रही है। 100% एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल है। जहां पे आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि नए लीडर्स आए और वो लीडर बन जाए, नए ज्वाइनिंग्स आए, लोग आए, वो लीडर बन जाए। बिना टीम के भी यहाँ पे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, बिना किसी एक सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवाए भी। और ग्राम क्लब जो है, एग्जैक्टली 3 दिन और कुछ घंटे बाद में लॉन्च होने जा रहा है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ग्राम क्लब में यहाँ पे हमें जो इनकम होती है वो किस प्रकार से होती है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्राम क्लब जो है ना, एक ग्लोबल मैट्रिक्स है। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब क्या हो गया? पूरा संसार। ठीक है, पूरी दुनिया, ग्लोबली, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं हम लोग, तो पूरा जो ग्लोबली जितना भी नेटवर्क बनेगा ना, वो एक ही मैट्रिक्स में आएगा। और उस मैट्रिक्स का नाम है ग्राम क्लब। क्या है? ग्राम क्लब। नए साथी बड़े ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें। नहीं भी समझ में आ रहा, बस आप तो देखते जाए, सुनते जाए, आ ही जाएगा समझ में। हमारा एक्सपीरियंस जो होता है ना, हमारा पहले का एक्सपीरियंस जो होता है, उसी के बेस पे हमें चीजें समझ में आती है। हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही चीजों को जज करते हैं, उनके बारे में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। 5 अंधे इंसानों को एक हाथी
को छूने के लिए बोला गया और पूछा कि ये बताओ क्या है, हाथी कैसा दिखता है। एक बंदे ने पूंछ पकड़ी, तो पूंछ पकड़ के बोला भाई हाथी जो है वो घास जैसा होता है। अंधा था, पूंछ पकड़ी, एक ही बार छूना था उसको हाथ में, पूंछ आई तो बोले घास जैसा होता है। एक बंदे ने टांग पकड़ी, टांग देखी तो बोला हाथी खंबे जैसा होता है। एक बंदे ने सूंड पकड़ ली तो बोला हाथी तो मखमल जैसा होता है। अब भाई उनका जो एक्सपीरियंस रहा, पहली बात तो पहले उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज चीज उनके माइंड में थी। अब उनको जाके कोई बताए, जैसे जिस बंदे ने घास जैसा समझा था उसको जाके कोई बताए कि हाथी बड़ा विशाल होता है, उसके चार खंबे जितने बड़े बड़े टांग होते हैं, एक बहुत बड़ी सूंड होती है, और बहुत विशाल काय शरीर होता है, दो दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए होते हैं, बहुत ताकतवर होता है। तो वो कहेगा पागल है, मैंने खुद देखा है, तू क्या बता रहा है मुझे। मैंने देखा है, वो तो बिल्कुल छोटा सा घास जितना है, मैं उसको हाथ से पकड़ के फेंक दूं, और तू कह रहा है बहुत बड़ा विशाल होता है वो। उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उतना ही उसको समझ में आया, वो सुनेगा नहीं। आपने ऐसा नहीं करना है, सुनना है, समझना है, बी ओपन माइंडेड। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती है, बट हम अपॉर्चुनिटीज को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा पहले से जो एक्सपीरियंस होता है, या हम जो खुद से एक्सपीरियंस लेते हैं, वही हमारे लिए शाश्वत सत्य है। हम परम ज्ञानी हैं, हमने जो कह दिया, हमने जो एक्सपीरियंस कर लिया, उसके परे दुनिया है ही नहीं। और इस चक्कर में हम लोग कई बार मात खा जाते हैं, बट ऐसा हमने नहीं करना है। इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। 2016 की बात है, 2016 में एक बंदा मुझे मिला था। मैं उस टाइम पे फायर ब्रिगेड का कोर्स करता था, मैंने 6 महीने फायर ब्रिगेड की तैयारी की हुई है। जिस प्रकार से सुबह 4 बजे उठना, दौड़ करना, सारा कुछ काम। उस टाइम पे एक बंदा, जब मैंने, उसने मुझे देखा कि यार मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है मोबाइल में, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, विकिपीडिया ओपन कर रहा हूँ, कुछ बॉलीवुड के बारे में सर्च कर रहा हूँ, कुछ सक्सेसफुल पर्सन्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ, कुछ इन्फ्लुएंसर्स है। मैं उस टाइम पे ब्लॉग लिखा करता था, ब्लॉग मतलब जो लिख दिया किसी भी चीज के बारे में, जैसे डाइट के बारे में लिख दिया, सर्च एंड रिसर्च करके एक वेबसाइट बना ली थी, उस वेबसाइट में लिख रहा हूँ, वर्ड प्रेस पे एक वेबसाइट बनाई थी। उसने मुझे एक चीज बोली थी कि यार तू ना यूट्यूब पे चैनल बना ले, ये बड़ा जबरदस्त का चलेगा। और उस टाइम पे जियो ने अपने आप को फ्री किया ही था, इंटरनेट पूरा फ्री था इंटरनेट। तो बोले ना तू यूट्यूब पे बना ले, मैंने बना भी लिया। और फिर बनाने के बाद थोड़ा सा उस पे चला, थोड़ा सा किया, और समझ में नहीं आया कि किससे रिलेटेड बनाऊं, क्या नीच पकड़ूं मैं। कभी कुछ भी डाल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, आखिरी में जाके वो यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। मैं अगर एक बात उसकी समझ जाता ना कि यार ये कहना क्या चाहता, आगे चल के कितना हो सकता है, आज 10 साल में, मैं यकीन के साथ में बता रहा हूँ, यूट्यूब से शायद लाखों कमा चुका होता। उसके जस्ट 2 साल बाद में ना मुझे बिटकॉइन के बारे में पता चला। और बिटकॉइन के बारे में जब पता चला ना, तो मैंने बीटीसी को बिल्कुल भी फ्रॉड समझा, स्कैम समझा। और आज अगर 2018 से बीटीसी में होता, तो 8 साल के अंदर पता नहीं कितना कमा चुका होता। 2020 में आया मैं क्रिप्टो के अंदर, आना इसी में था, मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, किस्मत में ही लिखा हुआ था। तो आज आप लोग समझो ना, जब ओपन माइंडेड रहोगे ना, तो उतना बड़ा प्लान है नहीं है, इतना मुश्किल प्लान भी नहीं है जितना समझना है। 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा। आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार, मैं आपको पहले ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू बी ओपन माइंडेड।
लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आप लोगों को बैठना है, नए पुराने जितने भी साथी है, तो बड़े रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके, इधर उधर कोई ध्यान आपका है तो पूरा का पूरा 100% आप फोकस ले आइए इस प्रोजेक्ट पे। एंड लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी दुनिया बदलने वाली है। आप यकीन मानिए, आज आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने वाले हो। ये मैट्रिक्स काम कैसे करेगा समझने की कोशिश करना। इसके अंदर कोई भी बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम 5 ग्राम से स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा बड़ा अगर पैकेज लेना चाहता है तो 25 का हो गया, उससे बड़ा हो गया तो 75 ग्राम, उससे बड़ा हो गया तो 185 ग्राम, अगर सबसे ज्यादा है तो 395 ग्राम, और अगर ज्यादा से ज्यादा है तो 500 के 500 प्लांट्स ले लो, यानी 5 ग्राम से लेके 395 ग्राम तक ले लो। अब आप कहोगे यार ये ग्राम क्या है? दोस्तों, ग्राम है बिटकॉइन जैसा ही एक कॉइन। बिटकॉइन तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे, दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी जो 2019 सॉरी 2008-9 के अंदर लॉन्च हुआ था, चंद पैसे का था। 2010 में एक बंदा जाता है और 10,000 बीटीसी के अंदर एक दो पिज्जा खरीदता है, 10,000 बीटीसी पे करता है। एक बीटीसी की कीमत 20 पैसा होती है, 2,000 रुपए के दो पिज्जा लेता है और वो पूरी फैमिली को खिलाता है। ठीक है, और भी कुछ लिया होगा, बट 10,000 बीटीसी दिया और पिज्जा ले लिया। जैसे आप जाओ कहीं पे और कि यार मेरे पास में ये गोल्ड पड़ा हुआ है, इसका इतना और इतना कीमत है, तो एक काम करिए गोल्ड रख और 1.5 लाख रुपए के बदले में मुझे एक बाइक दे दे, एग्जाम्पल के तौर पे। बट आज से कई साल पहले सोने की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं थी। 10,000 भी था, 1,000 रुपए भी था, 100 रुपए भी था, 50 रुपए भी था। इसी प्रकार से उस टाइम पे एक बीटीसी केवल 20 पैसे का था 2010 में। आज पता है एक बीटीसी की कीमत क्या है? 60 लाख रुपए। आज उन 10,000 बीटीसी की मेटा कंपनी के, मार्क जकरबर्ग के। लेकिन टेलीग्राम ना एक अकेला एक ऐसा सिस्टम है, एक अकेला एक ऐसा सोशल साइट है जिसमें केवल 30 एम्प्लॉयज है, केवल 30 एम्प्लॉय है। और एक चीज पता है, टेलीग्राम का कोई भी ऑफिस नहीं है, टेलीग्राम किसी भी ऑफिस से नहीं चलता है। और टेलीग्राम का जो फाउंडर है उसका खुद का अपना कोई घर भी नहीं है। वो इतना मतलब दरिया दिल बंदा है, वो बहुत ज्यादा चैरिटी करता है। वो उसने बोल दिया है कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरी संपत्ति मेरे बच्चों को नहीं मिलने वाली, ये दुनिया के काम आने वाली है, देश दुनिया के काम आने वाली है। और उसके टेलीग्राम को खरीदने की मार्क जकरबर्ग से लेके बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की। और उस अकेले बंदे ने इतना शानदार जबरदस्त का सोशल साइट बनाया कि आज बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन है, बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन है, और 1 बिलियन यूजर्स है टेलीग्राम के। इसी टेलीग्राम ने क्या किया भाई, अपना खुद का टोकन कॉइन लॉन्च किया क्रिप्टो का। यानी जितने भी लोग टेलीग्राम को यूज करते हैं और जो भी सर्विस टेलीग्राम में चल रही है, उनकी एम्प्लॉयज है, जो क्रिएटर्स है, चैनल बना रहे हैं, वहां पे कोई एड दिलवाना है, किसी को कुछ भी करना है, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो कंपनी है, इसके अंदर जो भी लेन देन होता है ना, वो डॉलर में नहीं होता या किसी भी दूसरी करेंसी में नहीं होता, वो ग्राम में ही होता है। किसमें होता है? ग्राम में। तो ग्राम क्या है? टेलीग्राम का अपना खुद का कॉइन है। और ये क्रिप्टो का वन ऑफ द टॉप कॉइन है, 5 साल पहले लॉन्च हुआ था ये। और आज टॉप 20 कॉइन्स आप देखोगे उनमें शामिल है ग्राम। तो आप जो है 5 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो, 25 से स्टार्ट कर सकते हो, 75, 185 और 395, कितने से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जैसे 60 लाख रुपए का बीटीसी है तो आज 1 ग्राम की जो कीमत है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप मान के चलो 180 रुपए, है ना, या 200 रुपए मान के चलो। तो किसी भी अगर नॉर्मल पर्सन को स्टार्ट करना है ग्राम क्लब, तो सबसे पहले तो फोरटोन में आईडी होनी चाहिए। उसके बाद में ग्राम क्लब में स्टार्ट करने के लिए 5 को 200 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1,000 मिनिमम लगा सकते हैं। मैक्सिमम कितना बनता है? आप एक से ज्यादा दो प्लान भी ले सकते हो,
3 भी ले सकते हो, सारे प्लान्स अगर लेते हो तो 685, इसको 200 से मल्टीप्लाई किया, 1,37,000। एक्चुअली में अभी क्या प्राइस है देखो, लाइव प्राइस अगर हम लोग देखें अभी क्या है, जस्ट सेकंड, लेट मी चेक। यहाँ पे मोटा मोटा अभी मैं चेक कर लूंगा कि अभी लाइव प्राइस क्या चल रहा है। तो $1.48 चल रहा है। तो ये तकरीबन तकरीबन चल रहा है ₹160 के आसपास मान लो। तो 1,10,000 रुपए के आसपास में सारे के सारे 500 के 500 प्लान्स आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। अब जो 500 प्लान्स है ना, इन 500 प्लान्स के सेपरेट मैट्रिक्स होंगे, अलग अलग पैकेज होंगे। कि कोई 5 वाला आपने लिया और दुनिया में कोई भी 5 वाला लेगा तो वो 5 वाले में ही आएगा, 25 वाले में नहीं आएगा बंदा। किसी ने 25 वाला लिया तो 25 वाले में ही आएगा, 395 वाले में नहीं आएगा। अलग अलग होगा। और ये अलग अलग ड्यूरेशन के अंदर फ्लिप करेंगे। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये जो फ्लिप टाइम है, इसके अंदर क्या बेनिफिट है, वो ऑलरेडी कई सारे लोगों को पता है जिन्होंने पहले से वेबिनार्स अटेंड किए हैं। और अभी तक जो हमने सुना है समझा, आज की इस वेबिनार में कुछ नया आप लोगों को सुनने समझने को मिलेगा। क्यों नया और सुनने को समझ में मिलेगा? जो हमने भी नहीं सोचा वो डेवलपर्स ने सोचा है ड्यूरिंग द टेस्टिंग। और उन्होंने कल जो कुछ ग्राफिक्स लॉन्च किए, उनमें पता चला कि यार हमारे लिए सरप्राइज हो गया, बहुत शानदार का। अब देखो ग्लोबल मैट्रिक्स काम कैसे करेगा, चाहे 5 ग्राम वाला हो, चाहे 10 ग्राम वाला हो, सॉरी 5 वाला हो, 25 वाला हो, 75 वाला हो, ये एक ग्लोबल मैट्रिक्स बनेगा। बिटकॉइन के अंदर जब पहला ब्लॉक बना था, ब्लॉक क्या होता है जिसमें सारी की सारी डिटेल होती है ट्रांजेक्शन्स की, उसको बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, पहले ब्लॉक ब्लॉक को। तो यहाँ पे जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में है क्या? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में कुछ कोडिंग है, जहां पे कुछ लोग जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अपने आप ट्रांजेक्शन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन होगा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वो 1 नंबर आईडी पे होगा। उसको हम जेनेसिस आईडी बोल सकते हैं, वो आईडी रहेगी यहाँ पे। अब बड़े ध्यान से सुनना समझना, 1 नंबर आईडी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये क्रिएटर की आईडी है, जिसने बनाया सिस्टम को। जस्ट वेट ए सेकेंड, ये 1 नंबर आईडी है। इसके बाद में 2, 3, 4, 5 से लेके जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, वो एक साइकिल तक ज्वाइन करते रहेंगे। साइकिल मतलब फ्लिप होने से जस्ट पहले तक का मोमेंट। जैसे मैं कहूं कि भाई वीक, एक जो वीक होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन। मैं पूछूं कितने दिन का साइकिल हो गया, तो 7 डेज का साइकिल हो गया। मैं पूछूं कि एक जो महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं, तो आप बता दोगे 28 होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं। तो ये कितने दिन का साइकिल हो गया? 30 दिन का हो गया। 30 दिन के बाद में क्या होगा? नया साइकिल स्टार्ट होगा, नया महीना स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से क्या है कि एक फिक्स ड्यूरेशन का यहाँ पे साइकिल चलता है कि कितने दिन के बाद में ये मैट्रिक्स फ्लिप होगा। अब नए लोगों को मैं पहले ही बता दूं, फ्लिप का मतलब ये होगा कि जो नीचे लोग होंगे वो ऊपर, ऊपर वाले नीचे। एक मिरर की तरह समझ लो। मिरर के अंदर सब कुछ उल्टा दिखता है। एम्बुलेंस का जो नाम होता है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि मिरर के अंदर सुल्टा दिखे, इसलिए लिखा रहता उल्टा। उल्टा और फिर सीधा दिखाई देता है एम्बुलेंस का नाम। तो जो नीचे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे, मतलब पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। उसको ही बोलते हैं फ्लिप। अब कितने टाइम तक चलेगा वो डिपेंड करेगा भाई कौन सा प्लान है। अगर 5 ग्राम वाला है तो 5 दिन तक इसका साइकिल है। 5 दिन के बाद में फिर से नया साइकिल स्टार्ट। 25 वाला है तो 7 दिन का है। 75 वाला है तो 10 दिन का है। 185 वाला है तो 12 दिन, और 395 ग्राम का है तो 14 दिन का साइकिल है। यानी 14 दिन बाद में नया साइकिल स्टार्ट। बट जो लोग नीचे होंगे वो ऊपर, ऊपर होंगे वो नीचे। अभी तक ये समझ में आ गया, बट नई चीज क्या देखो, अभी तक एक सेकंड लोग कंफ्यूज मत होना, नए वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जस्ट एक सेकंड के लिए आप कुछ भी मत सीखना, एक बार के लिए देखो अभी तक मैंने क्या बताया है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेके यहाँ तक 15 लोग बता दिए कि 15 लोग आ गए एक साइकिल के अंदर। राइट।
तो जब हम लोग यहाँ पे 15 नंबर आईडी को ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लिप के बाद में यहाँ पे 15 आ रहा, 14, 13, 12, 11, 9, 10, 9, यहाँ पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आ रहे थे ना, 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। फिर भी कई सारे लीडर्स का ये था माइंड, जो लगाते, सोचते, समझते, चीजों को एनालिसिस करते, और करना चाहिए, वो कहते यार 8 नंबर तो पहले भी लास्ट में था और अभी भी लास्ट में हो गया, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम पे जब लाख लोगों की टीम हो जाएगी तब फर्क पड़ेगा, तब फर्क पड़ेगा ना। ये कितने सारे लोगों ने पहले से सोचा था, या पहले ना सही लेकिन अब तो सोचा होगा। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, पहले मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को लेके नहीं सोचा था, लेकिन एक बार जब अहमद हुसैन सर ने मुझे बताया था कि सर इस तरीके से हो सकता है कि दूसरी बार भी वो बंदा वहां तक आए, तो तब समझ में आया ठीक है यार, ये छोटे तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बड़े लेवल पे जब जाएंगे, क्योंकि ये तो केवल इतना ही तो है नहीं, 15 तक ही बनेगा, 15,000 भी बनेंगे, 15 लाख लोग भी आएंगे। सबसे बड़ी वाली जो आखिरी लाइन होगी उसमें 50% लोग आ जाते हैं, तब क्या है। तो डेवलपर्स ने देखो क्या किया, अब समझना। अब नए वाले लोग भी बड़े ध्यान से दो, ठीक है, ये पुराने वाले लोगों के लिए थी। तो क्या कह रहा था, 1 नंबर आईडी यहाँ पे लगेगी। अब देखो, 2 नंबर आईडी यहाँ, जस्ट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, फिर 16, 17, 18 ऐसे करके और भी नीचे तक आईडीज लगेगी। अब देखो सिस्टम क्या है, 5 दिन के बाद या 7 दिन, 10 दिन के बाद में क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्लिप कर जाएगा, यानी नीचे जो लोग हैं वो ऊपर, ऊपर वाले नीचे। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट में बन चुका है, पुराने वाले लोगों को ध्यान दो, ये 2 पार्ट, मतलब एक फ्लिप तो ये हो जाएगा और दूसरा फ्लिप ये हो जाएगा, उससे ये वाले लोग टॉप में चले जाएंगे, ये सारे के सारे लोग टॉप में चले जाएंगे। अब और ज्यादा स्ट्रोंग आपको फील होगा, फीलिंग आएगा, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। कैसे, 10 यहाँ पे 11 नंबर वाला जो बंदा होगा वो इधर टॉप में आ जाएगा, और 15 नंबर वाला इधर टॉप में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 11, 10, सॉरी, 11, 10, 9, इस तरीके से, मतलब ये पूरा का पूरा फ्लिप हो जाएगा, और सारे के सारे जो लोग हैं ना, जो टॉप में थे वो बॉटम में, और बॉटम वाले टॉप में। आज तक की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि जो नए लीडर्स आ रहे हैं वो भी टॉप होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो 1 नंबर जेनेसिस आईडी जो है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पहला जो कोडिंग है, वो सेम टू सेम हमेशा टॉप पे ही रहेगा, ताकि ये 2 टाइम्स फ्लिप होता रहे, राइट। तो जो 1 नंबर आईडी वो यहीं पे रहेगी, अभी तक जो हम लोगों ने बताया है आप लोगों को, उसमें सबसे नीचे भी आ जाएगी, ऐसा भी बताया है। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है, फिर ये 2 पार्ट्स में फ्लिप नहीं हो पाएगा, एक ही बार में हो पाएगा। अच्छा, एक चीज और प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है इस सिस्टम के अंदर भी, मान लो कि यार ठीक है, एक फ्लिप हुआ और एक फ्लिप के अंदर जो ऊपर लोग रहेंगे उन्होंने तो कमा लिया, लेकिन नीचे वालों ने कुछ कमाया नहीं। जब कमाया नहीं तो फिर से क्या इनको लगाना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लिप के लिए। भाई जब आप इस सिस्टम में स्टार्ट करते हो ना, जैसे 5 ग्राम से स्टार्ट किया, तो आपको 5 दिन का फ्लिप टाइम मिला, है ना। लेकिन सिस्टम ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 10 दिन का टाइम दिया। आप कमाओ और मत कमाओ, 2 बार आपको यहाँ पे बिना लगाए फ्लिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और जो पहले फ्लिप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 5 ग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो 2.5 ग्राम का होगा। कितने का होगा, 2.5 ग्राम का। और दूसरे बार में अगेन 2.5 ग्राम का।
तो अगर पहली बार में कोई नहीं कमा पाया तो दूसरी बार में कमाना ही कमाना है। कितना कमाना है? हाईएस्ट टू हाईएस्ट कोई बंदा एक फ्लिप में कितना कमा सकता है? तो देखो, ग्लोबल जो मैट्रिक्स है, इस ग्लोबल मैट्रिक्स के अंदर जहां कहीं पे भी आप बनोगे, आपके नीचे जो ग्लोबली टीम आएगी, वो ग्लोबली टीम कहीं से भी आई, तो यहाँ पे ये पहली लाइन आपकी बनी और ये दूसरी लाइन आपकी बनी। पहली लाइन में दो लोग होंगे जिनसे इक्यावन इक्यावन परसेंटेज का कमीशन जनरेट होगा हर एक पर्सन से। और ये जो दूसरी लाइन है, यहाँ पे चारों लोगों से 33-33% का कमीशन जनरेट होगा। जितने का आपका पैकेज है उसका 234% आपका प्रॉफिट। पैकेज कितने का है? 2.5 ग्राम का, पहले वाला। आधा ही समझ लो, क्योंकि एक फ्लिप में 2.5 ग्राम, दूसरे में 2.5 ग्राम, वैसे 5 ग्राम हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक बार के लिए मान के भी चलो कि यार 5 ग्राम लगाया था, 2.5 प्लस 2.5, है ना? 2.5 ग्राम का, जैसे हमारे भूपेंद्र जी बोलते हैं ना, हाथ, यहाँ पे है 2.5 ग्राम का पैकेज। तो 2.5 ग्राम के पैकेज में आपको कुछ भी नहीं है मान लो पहले वाले में, बट दूसरी बार में तो अब आप टॉप में चले गए। और जब टॉप में जाओगे तो भाई जाहिर सी बात है 234% आएगा। 234% कितने का? 2.5 का 234, पहले वाले का कुछ नहीं आया। अब देखो, 2.5 का 234% आ गया, तो ये बनता है 5.85। लगाया कितना था? केवल 5। फिर भी 0.85 ग्राम आप प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट तो बहुत कम है। हमने 200 रुपए से माना था, मल्टीप्लाई किया तो 170 रुपए का। लगाया कितना था? 1,000 रुपए। 1,000 का भाग दो, मल्टीप्लाई बाय 100 से करो, तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट? 17% का। यानी 10 डेज के अंदर कोई बंदा अगर कम से कम कमाएगा तो कितना परसेंटेज कमाएगा? 17%। ये तो पहले पैकेज की बात है। दूसरे में भी कम से कम 17%, तीसरे में भी कम से कम, सेम तरीके से दो दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। जितना मैंने टाइम बताया ना, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 14 दिन, इसका डबल डबल टाइम आपको मिलेगा। राइट? एंड 685 का मिनिमम कितना हो सकता है? 17%। अब सोचो, बिना कोई टीम के 685 ग्राम लगाता है, 200 से नहीं, अभी 160 से ही मल्टीप्लाई करते तो 1,09,600 रुपए लगाए, और उसने मिनिमम महीने का प्योर प्रॉफिट अगर 17,000 रुपए भी निकाला, बिना कुछ टीम के 18,000 रुपए भी अगर कोई 1,10,000 रुपए लेके कमा पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। डियर फ्रेंड्स, मैंने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। आई हैव इन्वेस्टमेंट इनटू इन रियल एस्टेट। मैंने जो है म्यूचुअल फंड में भी किया हुआ है। कहीं से भी 17% का महीने का रिटर्न नहीं आ सकता। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर कहीं से मुझे 2 और 3% का भी मंथली रिटर्न आ जाए ना, वहां पे भी लाख रुपए मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे साल के अंदर 7-8% का बैंक रिटर्न देता है फिक्स डिपॉजिट एफडी में, जो कि इन्फ्लेशन जो रेट है ना उसको भी बीट नहीं कर पाता। बैंकिंग आर डूइंग स्कैम विद अस, बट फिर भी करोड़ों रुपए लोगों के एफडी में पड़े। उससे बेटर है पूरे साल का 7% मैक्स टू मैक्स, यानी 1,09,600 रुपए का एफडी करवा दो, तो 7-8 हजार रुपए साल का आना है। यहाँ पे मान के चलो, ये 7-8-7% अगर महीने का भी आता है ना, तो भी जो लोग पैसे को समझते हैं ना, वो कहेंगे यार मजा आ गया जबरदस्त का। 5-7 हजार रुपए भी अगर हम लोगों को आ रहा है तो। हमारे राजस्थान के अंदर दो की मिति का ब्याज चलता है, 2 रुपए पर सैकड़ा के हिसाब से ब्याज, यानी पर मंथ का जस्ट 2%। इतना ही रुपया अगर ब्याज पे देना हो बिना कुछ किए, और वो हेडेक रहती है। अगले वाले को कॉल करो, कब देगा, तुम्हारा कॉल आ गया, तूने दिए नहीं, ये वो फलाना, अगले वाला कहानियां सुनाएगा। अगर किसी को पैसा उधार दे दो, किसी के भी घर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी सास कब बीमार हुई, दादी कब चली गई, उसके पापा को कौन सा हार्ट अटैक आ गया, उसके बच्चों की क्या हालत है,
उसकी जॉब का क्या हुआ, ये सारी चीजें अगर आपको किसी की भी जाननी है तो इस दुनिया में उस बंदे को थोड़े से पैसे उधार दे के देख लो, और उस बंदे को 10 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 60 दिन के लिए पैसा उधार दो, वो आपको सारा कुछ बता देगा कि उसकी सास की, ननद की, बुआ की, बेटी की, ताई की, पोती की, पता नहीं क्या हो गया। वो इतने दुख की कहानियां सुनाएगा जितनी दुख की कहानियां आज तक आपने नहीं सुनी। बहाने अगर आपको इस दुनिया के अंदर किसी के चाहिए और सुनने हैं तो वो सुनाएगा, या फिर वो बंदा कॉल भी अटेंड नहीं करेगा। मैं एक दुकान में जाता हूँ, उस दुकान के अंदर लिखा रहता है, मान गया सम्मान गया टूट गया व्यवहार, मान गया सम्मान गया टूट गया व्यवहार, फोन तक नहीं उठाते जिनको दिया उधार। ये सच बात है ना? हमारी बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। वहां रिस्क है, यहाँ तो भाई सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो ये मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ, पांचों प्लान्स के अंदर कोई बंदा कितना अर्न कर सकता है और मैक्सिमम कितना अर्न कर सकता है। 685 का 234%, एक फ्लिप की बात कर रहा हूँ। पूरे महीने के अंदर 750 होता है, बट आप 685 कोई मान के चलो तो मैक्सिमम 1602, इसमें से निकाल दो भाई वो जो 685 लगा, 917, 160 से मल्टीप्लाई करो तो ये तकरीबन तकरीबन 1,40,000 महीने का, एक महीने का। 12 महीने के अंदर 17 लाख। ये पोटेंशियल है इसका, बिना कोई टीम के। यू डोंट नीड एनी टीम, जो भी इनकम होने वाली है ग्लोबल टीम से होने वाली है, हम एक ही टीम के अंदर आने वाले हैं। ऊपर नीचे होते रहेंगे, लोग फ्लिप करते रहेंगे उल्टा सुल्टा, और सबको इनकम आएगी। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने शुरुआत में क्या बोला था, प्लान बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा, बस ओपन माइंडेड रहना है। नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं है, आप सुनते रहो। कल भी सेशन होगा, आज भी शाम को सेशन होगा, कल शाम को सेशन होगा, 3 दिन टाइम बचा है, 6 से 7 सेशन हो जाएंगे, साला समझ में आएगा ही आएगा। नहीं समझ में आया तो तीसरे दिन लॉन्च हो रहा, उस दिन समझ में आ जाएगा। 1 घंटे देख लेंगे, एक दिन देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, जब समझ में आएगा तब स्टार्ट कर देंगे। बट एक चीज बताता हूँ, जिस दिन लॉन्च हो रहा उसी दिन बिना समझ में भी आ गया, उसी दिन स्टार्ट कर देना, सबसे बड़ा प्रॉफिट उसी दिन होने वाला है। कल मेरी बात हो रही थी शंकर जी से, मैंने शंकर जी को एक चीज बोला, मैंने शंकर जी आज तक कितनी सारी लॉन्चिंग्स आपने देखी है, लॉन्चिंग वाले दिन तो ना पूरा का पूरा पांचों प्लान से स्टार्ट करना है। 3 4 प्लान से वो स्टार्ट कर रहे थे, मुश्किल होता है कई बार लोगों को 5 प्लान से स्टार्ट करना। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जितना एक्साइटमेंट और जितने लोग फर्स्ट डे आते हैं ना, आगे भी आते रहेंगे इस प्लान के अंदर तो। और पुराने वाले नए लोग भी बनते रहेंगे, वो तो पुराने नए सब पार्टिसिपेट करते ही रहेंगे। पर पहले दिन अगर 234% के हाईएस्ट पोटेंशियल को अर्न करना है ना, तो पहले दिन आप स्टार्ट करो। क्यों? पांचों लेवल से स्टार्ट करो। भाई 395 वाला है, उसमें ऐसा है क्या कि लास्ट लाइन आप ही हो, आखिरी दिन की, आपके बाद में किसी ने नहीं एक्टिवेट किया, लास्ट पर्सन भी आप हो। जबकि पूरा का पूरा 5 डेज का नहीं, 14 दिन का टाइम पड़ा हुआ है। आखिरी की बात कर रहा हूं, आधा महीना पड़ा है और आधे महीने तक किसी ने नहीं किया। इज दैट पॉसिबल? है क्या? नहीं है ना। तो इस टाइम पे भी 395 का पहले हाफ होगा और उसका 234% के चांसेस। एंड दूसरे में तो होना ही होना है, क्योंकि ऊपर जाना आपका, या बीच में रहने हो आप, जाहिर सी बात है 234। तो यार, जितना आप 4 प्लान्स के अंदर कमाओगे, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है 924, 924 जो आपका रहेगा। हाफिज वकास साहब प्लीज अपने आप को म्यूट रखे। ओके, कई बार बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं हम लोग ना, तो हो सकता है बच्चों ने, किसी ने मोबाइल ले लिया हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनकम आखिरी वाले में, और हम लोग क्या सोच रहे हैं, आखिरी वाला नहीं करेंगे। आप सोचो, 924 इसमें से 395 निकाल दो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट 160, 84,000, 1,46,000 जो है, उसका 84,000 का प्रॉफिट तो मेनली पांचवे में ही है। टाइम खूब पड़ा रहता है, आखिरी आप हो नहीं चाहे,
जल्दी किया चाहे लेट किया, उसी दिन करने की कोशिश करना। और ऐसा तो होगा कि घंटे 2 घंटे एक दिन बाद में बहुत सारे लोग करेंगे, और जो आखिरी में बंदा आएगा वही टॉप में बन जाएगा आफ्टर द फ्लिप। तो यार इतना दिमाग सबके पास में है कि ठीक है लगाना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टॉप में जाऊंगा फिर भी 17% प्रॉफिट में। तो यहाँ पे कोई भी बंदा अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे बोलते हैं कई सारे, कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर क्या जरूरी है कि नेक्स्ट वाले फ्लिप से पहले कोई बंदा अपना एक्टिवेट करेगा, लेवल पैकेज करेगा? मैं कहता हूँ डर से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और डर इतना शानदार जबरदस्त का यहाँ पे है कि अपनी पोजीशन को अगर सिक्योर करना है तो भाई करना ही पड़ेगा अपनी पोजीशन को। मैं उन्हीं से पूछा आप करोगे कि नहीं करोगे, बोले सर करूंगा। क्यों करोगे सर? पोजीशन लूज हो जाएगी, पोजीशन चली जाएगी, वो लॉस नहीं करना मुझे। भाई सबका यही सोच है, सेम सोच है। अभी मेरे को एक लीडर ने, एक क्या 4 5 लीडर्स का ये भी आ गया सर बेस का भी चलाओ, सर बेस में भी एक्टिवेट करवाओ, सर बेस के अंदर भी लोगों को इनकम आनी चाहिए। मैंने, आप खुद क्या एक्टिवेट कर लोगे? अगर आपका 5 लेवल से छठा लेवल एक्टिवेट कर लोगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम में स्टार्ट करना है। जब ग्राम में स्टार्ट करना है, बेस के बड़े लेवल से नहीं एक्टिवेट करना है आपने, तो आपको क्या लगता है आप ही केवल बुद्धिमान हो? एक का नहीं, कई सारे लीडर्स का आया, आप लोगों को भी आया होगा, और आप लोगों ने फिर मुझ तक भी सजेशंस पहुंचाए होंगे। हमारा ग्राम है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन पहले ग्राम, सॉरी उसमें बेस में स्टार्ट करो रजिस्ट्रेशन, देन ग्राम की प्लानिंग करो बड़े लेवल की। अब 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद में बहुत बड़े लेवल की इनकम होने वाली है। तो ये जो है इनकम आपकी हो गई मैट्रिक्स इनकम की। आज के वेबिनार के अंदर थ्योरेटिकली मैंने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया है। अब फाइनली 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है एक, अगर वर्किंग लीडर हो तो रेफरल इनकम से महीने का, विदाउट डूइंग मच एफर्ट्स, बिना कोई ज्यादा एफर्ट्स के 3,83,000 रुपए से ज्यादा रेफरल कमीशन अर्न कर सकते हो। 3,83,000 से ज्यादा का रेफरल कमीशन, बहुत ज्यादा। कोई आप लोगों ने अगर एफर्ट्स नहीं भी किए तब भी, बट इसके लिए आज मैं थोड़ा आपको अधूरा छोड़ूंगा यहीं पे, क्योंकि आज का जो हमारा वेबिनार होने वाला है, हो सकता है बोर्ड प्लान हो इवनिंग में। और ये 3 4 लाख रुपए का रेफरल कमीशन, यानी मैट्रिक्स के अलावा इनकम आप लोग कैसे ले सकते हो, ये जानने के लिए ठीक रात 8 बजे या 7:55 पे सेम चैनल पे आप लोगों को कास्ट किया जाएगा फिर से एक एपिसोड, जिसमें बताया जाएगा कि अब आगे रसोड़े में कौन थी। तो ये देखने के लिए आप लोगों को आज शाम 7:30, सॉरी 7:55 पे आना ही आना है। हम कई बार अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कई बार इन ऐसी ऐसी चीजों में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं जहां पे हमारा कोई मतलब नहीं है, जहां से हमें कुछ आना नहीं है, जहां से हमें कुछ मिलना नहीं है। उसके लिए हमारे पास में टाइम है, लेकिन 3 4 लाख रुपए कैसा कमाना, उसके लिए भाई हमें अभी के अभी बता दो, हमें नहीं पता। और मैं कहता हूं अगर आपको सच में अभी के अभी जानना और 3 4 लाख रुपए कमाने के लिए फिर से आप इतने एक्साइटेड नहीं हो कि आज की इस इवनिंग वेबिनार को अटेंड करो, तो ये आने वाला भी नहीं है, ये होने वाला भी नहीं है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, कुछ एक्स्ट्रा। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है रसोड़े में कौन थी ये क्या है? कुछ सुना आप लोगों ने रसोड़े में कौन थी? एक बार हैंड राइज करो, बताओ। हमारी माताएं बहनें तो सबसे ज्यादा जानती है। कई सारे सीरियल्स आते हैं, सास भी कभी बहू थी, इसकी उसका पता नहीं किसकी किसका क्या क्या नाम से बनाए जाते हैं। वो देखने के लिए भाई माताएं बहनें सब्जी छोड़ दे बनाना, खाना बनाना छोड़ दे, कुछ भी करना छोड़ दे, इतना डेडिकेशन, और रोने तक लग जाए, बातें करे, पता नहीं अरे आज तो पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ, इसके साथ में क्या हुआ।
वो इतनी उनको संस्कारी बहू है, अरे वो तो कितनी संस्कारी है, देखो घूंघट रखती है, ये रखती है, वो रखती है, पागल बनी जा रही है। और उधर से एकता कपूर जो है वो मजे ले रही है, पैसे कमा रही है तगड़े वाले। इधर देखे जा रहे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं आपको ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, नीता अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये जानने में कि रसोड़े में कौन थी। अडानी के घर में किसी को भी नहीं पड़ी है रसोड़े में कौन थी। वो तो ये भी नहीं समझते कि रसोड़ा होता क्या। उन उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी भी नहीं समझ में आती। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, बट उनको समझ में ही नहीं आती। वो हमारी कई सारी ऐसी इंडिया के ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें तो देखते तक नहीं, मूवीज तक नहीं देखते बहुत सारे लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ है ना आज तक, हमारी आदतों की वजह से हुआ है। और आज जो हम लोग गरीब है ना, उसके पीछे हमारी हैबिट्स रही है। हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे, क्या देख रहे, क्या पढ़ रहे, क्या सुन रहे हैं। आज आप में से कई सारे लोगों को पूछ लेना बिटकॉइन क्या है, नहीं पता। लेकिन आपको पूछ ले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हीरो कौन था, तो बता देंगे लोग अभी कि अभी अक्षय कुमार था। हीरोइन कौन थी, शिल्पा शेट्टी थी। अब कुछ लोग कहेंगे अरे आपको क्या पता, उसमें तो शाहरुख खान और काजोल थी। मुझे भी पता है जितना आपको पता है। हम एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। क्यों भाई, ये गाना पूरा याद है। वो शाहरुख खान कैसे पोज देता है, अरे वह भगवान है हमारा, हम तो उसके लिए जी जान दे दे मर जाए, उसके लिए ना सही तो अक्षय कुमार के लिए कर दे, अक्षय कुमार के लिए ना तो अजय देवगन के लिए कर दे, अजय देवगन के लिए ना तो सलमान खान बैठा है, अमिताभ बच्चन सबका बाप है, दिलीप कुमार उससे भी बड़ा, राजेश खन्ना सुपरस्टार। हम लोगों को ये फिल्मों की वजह से, सीरियल्स की वजह से, कुछ फालतू के जो ड्रामा इंटरटेनमेंट है उसकी वजह से। भाई इंटरटेनमेंट किसको चाहिए, टाइम पास किसको करना है, इंटरटेनमेंट के लिए पैसा किसके पास में है। जिसके पास टाइम हो, बहुत सारा फ्रीडम हो, मनी हो, कभी कभार देख लिया कर लिया। लेकिन हमारा माइंड इसी तरीके से किया गया है, राइट। वो वक्त और था, वो टाइम और था। उस टाइम पे हर घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, हर दिन फिल्म्स नहीं आया करती थी, हर दिन सीरियल नहीं आया करता था, इंटरटेन इतना आसान था नहीं। तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता था लोगों का। हर सैटरडे देखना है, संडे देखना है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते थे, कुछ अच्छे सिखाने वाले आते थे। आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो गई है। वक्त बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, वक्त खराब नहीं है। वक्त अच्छा आ रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है पता ही नहीं है। मुझे आज भी याद है, मेरे घर पे टीवी नहीं होती थी, दूसरे घर पे जाके देखता था चुपके से, चोरी से जाके बैठ गया। डर ये रहता था कहीं टीवी बंद ना कर दे ये लोग, मैं आ गया हूं तो। और कई बार होता था मेरे तरफ ऐसे देखते थे, पता नहीं मैं उनके घर पे कोई चोरी करके जाऊंगा, डर लगता था। लेकिन देखना था, बहुत बड़ा शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। आज मोबाइल फोन उठाया, कौन सी मूवी देखनी है, ये लो भाई वेलकम टू द जंगल, चलो देख लेते हैं मोबाइल में। वेलकम टू द जंगल आज देख ली, सप्ताह में 4 मूवीज देख लूंगा, कुछ सीरियल्स देख लूंगा। टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। और इस टाइम वेस्ट के चक्कर में पूरी जिंदगी भर वेस्ट हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे, समझते होंगे ये चीज, या सुने होंगे, या मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूँ, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके दादाजी ने जमीन को या तो बेच दिया था या दान कर दिया था। हैंड राइज करके बताइए। मेरे दादाजी ने भी कुछ जमीन दान कर दी थी। हमारे खुद के पास भले ही कुछ ना हो, करोड़ों रुपए की जमीन दान कर दी थी। क्यों, कीमत को समझे नहीं। आज नहीं बेचते ना उस टाइम पे, या किसी को भी नहीं दे देते ऐसे ही, तो आज करोड़ों रुपए की जमीन होती है हमारे पास। दादाजी समझे नहीं। मैं कहता हूँ हम भी दादाजी बनेंगे, जैसे सास भी कभी बहू थी ना, तो पोता भी कभी दादा होगा। और हमारे पोते भी कहेंगे भाई, साला तू जिस टाइम पे आया था ना, उस टाइम पे बिटकॉइन को नहीं समझा, क्रिप्टो को नहीं समझा, एआई को नहीं समझा, टेक्नोलॉजी को नहीं समझा। तू तो बस प्यार होता है दीवाना सही वो मूवीज ही देखता रहा।
लिटरली बता रहा हूँ, आज से जब हम पोते होंगे हमारा, सॉरी हम दादा होंगे ना, तब तक हमारे पोते ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, पूछेंगे हमने तो दादाजी को पूछा भी नहीं। ये वक्त आ रहा है। कहाँ है बीटीसी? चलो छोड़ो, ये भी बता दो, कभी बीटीसी बीटीसी के अंदर कुछ कमाया भी था, किया भी था? क्रिप्टो के अंदर कुछ इतना अच्छा जमाना मिला था, इतना बढ़िया शानदार का रिवॉल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे, जो भी बंदा है वो कमा ले, कुछ भी कर ले। हमारे पोतों के टाइम तक आते आते इतनी दुनिया बदल जानी है, इसकी कोई हद नहीं है। जैसे हमारे दादाजी के लिए आज आश्चर्य होता है कि यार अच्छा, मोबाइल फोन भी होता है, टीवी भी होता है, फलाना ढिमकाना, कई सारी चीजों को लेके उनको बड़ा शौक सा लगता है कि ऐसा हमारे जमाने में नहीं है। हमारे से भी फास्ट उड़ने वाली कारें तक आ जाएगी तब तक। बिना ड्राइवर की कार क्या हम सोच भी पा रहे थे? आ गई। बिना किसी बंदे के पार्किंग हो जाती है कार। अभी अपने ऐसा लाखोड़िया सर है टीम में, इनके पास में वो टाटा सियारा है। एक ऐसी जगह फंस गई जहां पे ड्राइवर बैठ नहीं सकता, की दबाना है उसमें, जो टॉप मॉडल आता है। भाई पीछे आ जाएगी अपने आप गाड़ी। अरे कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई आने वाले टाइम में। अब हमारे पोते हमसे पूछेंगे आप उस टाइम पे क्या, जमीन का कोई नहीं पूछेगा, वो हम पूछते हैं, लेकिन हमारे पोते पूछेंगे कि एआई आया था क्या कर रहे थे। यही कह रहे थे एआई दुनिया को खत्म कर देगा, ये देखो रोबोट मेरे लिए चाय लेके आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे लोग कहते हैं एआई दुनिया को खत्म कर देगा, फलाना ढिमकाना। हाँ देखो, हर एक चीज के कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते। और पता नहीं ये इंसान हम विकास कर रहे या खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, लेकिन ये चीजें हुई है, होती आ रही है, विरोध तो होता है। टांगे गाड़ी चला करती थी, उसके अंदर लोग बैठा करते थे, भाड़ा देते थे, किराया देते थे। गाड़ी जब आई, मोटर कार जब आई, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ। जब सरकार ने परमिट करना स्टार्ट किया, हर एक कंट्री में विरोध हुआ। टांगे वालों ने विरोध किया, कई सारे सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने विरोध किया। कंप्यूटर आया तो विरोध हुआ। जब ये ऑनलाइन पेमेंट आया तो किसी ने नहीं किया, तो हमारे दिमाग ने ही विरोध किया। मेरे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये आपके दिल में दिमाग में भी है। सो हम कोई भी चेंजमेंट को एक्सेप्ट करते नहीं है, बट चेंजमेंट रुकता नहीं है, कितना कुछ भी कर लो। और हमेशा हम यही कहते आए हैं कि इससे अच्छा हमारा जमाना था। हम अपने बच्चों को कहेंगे हमारा जमाना अच्छा था, वो कहेंगे अपने बच्चों को उनका जमाना अच्छा था। राइट। और आज से कई सौ साल पहले जो बंदे थे वो कहेंगे हमारा जमाना अच्छा था। क्यों? क्योंकि हम चेंजमेंट में खुश होते नहीं है। बट कुछ भी हो, चेंजमेंट तो होत के रहेगा, परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। उस टाइम पे आप भी तैयार रहना वो बताने के लिए, कहने के लिए कि आप क्या कर रहे थे। मैं तो भाई पूरा लगा हूं क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। मैं लगा हूं एआई को सीखने के लिए, कि कम से कम कह सकूं, कहना क्या है, दिखा दूं, देख बेटे पोते, तुम्हारे बाप का भी बाप हूं, उस टाइम पे भी समझ गया था। तब तक लेगेसी बना देना है। और आज हमारे पास अर्निंग के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हमारे दादा और हमारे पापा जी, ये जो पीढ़ियां रही है ना, इनके पास में इतना ज्यादा साधन संसाधन नहीं था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग। मैं तो सल्यूट करता हूँ हमारी पहले वाली पीढ़ियों को। कमाने के लिए क्या होता था, हम मेरे दादाजी के टाइम पे क्या होता था, मजदूरी कर लो, किसानी कर लो, पशुपालन कर लो, यही था। दुकान की कौन कर सकता है? एक बनिया वही कर सकता है। राइट। फौज में कौन जा सकता है? एक स्पेशल
भाई पढ़ा लिखा कुछ होना चाहिए, वही कर सकता है। तो क्या समझ में आया? अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मजदूरी कर लो, किसानी कर लो, पशुपालन कर लो। उसके बाद में पापा जी जब आए तो पढ़ लिख लिए, पापा जी वाली जनरेशन आई, तो जॉब कर लो, ज्वाइन अदर बिजनेस, वो चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट। पढ़ लिए लिख लिए तो जॉब कर लो। उसमें भी क्या जॉब लग जाओ, पुलिस बन जाओ, टीचर बन जाओ, फौज में लग जाओ, है ना? या ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। और डॉक्टर कलेक्टर और इंजीनियर ये भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस, कमाने के बहुत ज्यादा साधन है ही नहीं। आज हमारी जनरेशन के अंदर सब छोड़ो, एक यूट्यूबर को पकड़ो आप। इंडिया के अंदर एक यूट्यूबर है, मैं 2016 से देखते आ रहा हूं, सौरव जोशी नाम का बंदा। आपको पता पर मंथ का कितना कमाता है वो, पर मंथ का? एक साल का कम से कम 60 करोड़ कमाता है, और पर मंथ का 5 करोड़ रुपए कमाता है वो बंदा। झुंगी झोपड़ी से निकला हुआ बंदा है। 5 करोड़ पर मंथ का। एक यूट्यूबर, वो लोग बनाता दिखाता मैं क्या कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना पूछ रहा है, ये सारी चीजें करके। भाई हमारे अगर दादाजी को जाके बोलूं 5 करोड़ रुपए पर मंथ का कमाता है, करता क्या है बेटा? कलेक्टर है क्या? नहीं, कुछ नहीं करता। मोबाइल चलाता है पूरे दिन, व्लॉगिंग करता है कंसिस्टेंसी से, करोड़ों फॉलोवर्स है। फिर मैं जाके कहूं कि एक केरी मनाल्टी नाम का बंदा है, कुछ नहीं करता, वो लोगों को रोस्ट करता है, वो भी करोड़ों कमाता है। टैलेंटेड है क्या? बोले ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। हमारा जो आपका ताऊ जी नहीं था, वो भी सबको रोस्ट करता था, बताता था, बोलता था। उसी प्रकार से वो रोस्ट करता है। कैसे कमाता है? यूट्यूब से। बेटा ये क्या होता है? उनको जाके बोलूं फेसबुक से लोग कमा रहे, उनको जाके लोग बोलूं ट्रेडिंग से लोग कमा रहे हैं, घर बैठे ट्रेडिंग कर रहे, कमा रहे। उनको जाके बोलूं कि कुछ लोग पोस्टर्स बना रहे हैं, वीडियोज एडिट करके बना रहे हैं, वेबसाइट बना के कमा रहे हैं, कई सारे एप्लीकेशंस करके कमा रहे हैं, कई सारे लोग अफिलिएट मार्केटिंग करके कमा रहे हैं, कई सारे अमेजोन फेस ये फ्लिपकार्ट बना के कमा रहे हैं, कई सारे लोग इंटरटेनमेंट से कमा रहे हैं, ऑडिशंस देते, रियलिटी शो होते, वहां पे जीत जाते, वो भी कमा रहे। वो कहेंगे साला हमारे पास तो लिमिटेड ऑप्शंस थे, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है। और आज के टाइम पे भी अगर तुम नहीं कमा पाए तो कभी नहीं कमा पाओगे। आज इतने सारे ऑप्शंस है, आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आज कई सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत तगड़ा पैसा छाप रहे, बहुत तगड़ा पैसा छाप रहे। और मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर रहे। एक बंदे को आप शायद जानते होंगे, मैं आज का सेशन थोड़ा सा लंबा इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड पे मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। ये जब मुझे पता चला तो मैंने ये देखा कि हमने कितना टाइम वेस्ट किया, और आप भी कर रहे हो। जिनको टाइम है वो जा सकते हैं, आपका टाइम जो है अपना किसी भी काम में लेना है तो लीजिए। एक बंदा जो ट्रक चलाता है, डेली बेसिस पे खुद का खाना बनाता है, और उसने खाने बनाने के वीडियो जो है पोस्ट करना यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी के साथ में स्टार्ट किया। एक सिंगल वीडियो से उसको 10 करोड़ रुपए आ गए, और उसकी आप हवेली देखोगे, घर देखोगे, बहुत बड़े लेवल का, नेक्स्ट लेवल का। भाई एक बंदा है, ड्राइवरी कर रहा है, ड्राइवर है, वो वीडियोस बना रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फेसबुक पे व्लॉगिंग करके कमा रहा है। आज के टाइम पे जस्ट एक बंदा एक चीज पे डिपेंड है ही नहीं। बहुत आसान है पैसा कमाना, बहुत इजी है। तो हमारी जो पहली पीढ़ी है ना, इनके पास में लिमिटेड ऑप्शंस थे, हमारे पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस है। बट आज चाहिए कंसिस्टेंसी, कल भी चाहिए थी, आज कंसिस्टेंसी चाहिए। लगातार काम करो, लगातार मेहनत करो, और जब कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए ना तो उस अपॉर्चुनिटी में अपना 100% दो। आज ग्राम क्लब आ रहा है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ग्राम क्लब खास इसलिए क्योंकि मुझे भी मैक्सिमम एक फ्लिप में 234% आ सकता है, और एक नए बंदे को भी इतना ही आ सकता है। मुझे इससे ज्यादा नहीं आ सकता, और उसको भी नहीं आ सकता। लिमिटेड है। यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ में प्लान काम कर रहे हैं। कई सारे अदर प्लान्स चल रहे होंगे, कई सारे दूसरे प्लान चल रहे होंगे जहां पे रियल कैलकुलेशन होती नहीं है, कुछ टाइम के प्लान्स होते हैं, ऐसा ये प्लान नहीं है। और मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूँ, ये प्लान आने के बाद में जो भी इनकम बनती है वो एफआरटी में जाती है ना लोगों के पास में। एफआरटी की प्राइस नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। ऑलरेडी एफआरटी जो है
लिस्ट होने वाला है कहाँ पे? एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे। नाम क्या है मुझे नहीं पता, बट ये बहुत जल्दी लिस्ट होने जा रहा है। अभी इसकी प्राइस बहुत कम देखने को मिल रही है, तो ये भी एफआरटी की प्राइस बढ़ी आ जाएगी। ये मौका है, इन मौकों को कभी भी छोड़ो मत। रिग्रेट कभी भी आपको हो नहीं, इसके लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम करिए, मेहनत कीजिए। और जो पैसा लगाने से डरेगा उसके पास में पैसा आने से भी डरेगा। मैंने एक चीज सर्च की और मुझे पता चला कि यार इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे होता है? समुद्र में। नदियों का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। जितनी भी नदियां हैं, उनका ज्यादातर पानी समुद्र में ही जाता है। समुद्र से फिर बाप बन के उठता है पानी, बादलों में जाता है, फिर बारिश होती है, फिर पानी वापस समुद्र में ही जाता है। सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? रेगिस्तान में, जहां पे दूर दराज तक कोई पेड़ नहीं है, घास नहीं है, हरियाली नहीं है। जरूरत तो वहां है, लेकिन वहां नहीं जाता। वहां अगर जाएगा कुछ होगा तो सूखा, धूल उड़ेगी, आंधी चलेगी, जो पहले वाले पेड़ थे वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। पानी वहां नहीं जाएगा, पानी वहीं जाएगा जहां पहले से ऑलरेडी पानी है। इन द अदर वे, एक अमीर है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा, जबकि जाना कहाँ चाहिए? उस गरीब के पास, बेचारे के पास, जिसके पास दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। इसके पास चला जाए, अमीर के पास तो पहले से बहुत सारा पैसा है। अंबानी जी जितना आज कमा रहे हैं, जितना एक मिनट का कमा रहे, उतना अगर हम एक एक मिनट तक कमा ले और दिन का 1 घंटे का 2 घंटे का इनकम हमें आ जाए, तो उनको कौन सा फर्क पड़ेगा? लेकिन हमारी लाइफ तो सवर जाएगी। इलोन मस्क दिन का 26,000 करोड़ रुपए कमाता है। एक दिन इसको इनकम ना है, 26,000 लोगों को इनकम का हिस्सा कर दे तो 26,000 लोग करोड़पति बन जाएंगे। उनकी लाइफ में तो बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, लेकिन पैसा उसी के पास में जा रहा है। हम ऊपर वाले को क्या कहे यार? इस प्रकृति को क्या कहे? इस ब्रह्मांड को क्या कहे? हम लोग यूनिवर्स को क्या बोले हम? कि तू बड़ा अनफेयर है। जहां पे जरूरत है वहां पे देना नहीं है, और जहां पे पहले से बहुत सारा है वहां पे तू जाए जा रहा है, होए जा रहा है। ये नियम है, ये लो है, इसमें ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा। कि जो चीज जिसके पास जितनी ज्यादा है वो उतनी ही ज्यादा मिलेगी। अब जो समुंदर, जो डेजर्ट है ना, और जो समुंदर है, इन बेचारों के पास में चॉइस नहीं है कोई भी। डेजर्ट खुद से ये सोच के समुंदर नहीं बन सकता, कुछ भी करके वो समुंदर नहीं बन सकता। तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो अमीर है ना और गरीब है, इनके पास में चॉइस है। एक अमीर इंसान कभी भी गरीब नहीं होगा। आप यकीन मान लीजिएगा, एक अमीर इंसान जो सच में अमीर बना है ना, वो कभी भी गरीब नहीं होगा। अगर हो भी गया तो कुछ टाइम के बाद में फिर से अमीर होगा, यकीन मान लीजिएगा। एक अमीर जो गरीब जो इंसान है ना, वो भी चाहे तो अमीर हो सकता है। और अगर एक गरीब आदमी अमीर हो गया अपनी मेहनत से, तो वो कभी भी फिर से गरीब नहीं होगा। ये उसके पास में चॉइस है चेंज करने की। और किसी भी इंसान को पहले अपने दिमाग से, अपने माइंड से अमीर होना होगा, अपने दिमाग पे काम करना होगा। इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, देन यू हैव टू चेंज योर माइंड फर्स्ट। अपने दिमाग को चेंज कर लीजिए, और आज से अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। एंड कभी भी अपने बारे में मजाक में भी ना नेगेटिव वर्ड्स मत बोले कि मैं कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, मुझे इतनी इनकम नहीं आएगी। मैंने रात को ऑलमोस्ट 2 बजे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, मिलनियर इन 90 डेज।
एक परसेंटेज तक का भी मेरे पास में डाउट नहीं है कि 90 डेज में नहीं हो सकता। आई हैव नो डाउट। और मेरा दिमाग वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा है, वाइब्रेशंस जा रही है, एंड जैसी वाइब्रेशंस मैं निकाल रहा हूं वैसी वाइब्रेशंस की चीजें यूनिवर्स मेरी तरफ भेजेगा। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी मैं सेशन देना चाहता हूँ इन चीजों पे, आपको इन डिटेल दूंगा, बट अभी हमारी प्लानिंग चलनी चाहिए ग्राम को। और आज का वेबिनार वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुका है, काफी लोग थे, लेकिन आखिरी तक अभी 235 साथी बचे होंगे। बस ऑलवेज पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, सोचने में कुछ नहीं जाता। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। ठीक है, मिलना जो भी है वो दूसरी बात है, लेकिन आप महीने भर तक, 6 महीने तक, साल तक पॉजिटिव रह के देखो, बिना किसी से कोई शिकायत के। जो है बेस्ट है, बेटर है, जो भी होता है मेरे साथ अच्छा होता है, बढ़िया होता है। आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। राइट, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं, कभी कम नहीं सोचना है, कभी गलत नहीं सोचना है। तो ये अगर आप रखोगे ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड सोचो अपने आप को, आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम थैंकफुल। सोचते रहो, कुछ भी नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग, आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग एवरीथिंग। जो भी मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मेरे पास में, बोलने में क्या जाता है। बट डाउट भी नहीं होना चाहिए। फेक इट टिल मेक इट। मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, नींद आने से पहले नींद आने की जस्ट एक्टिंग करनी पड़ती है। महीने, आप जो है ये करके हमेशा करते हैं हम लोग। किसी को 1 मिनट में नींद आती है, किसी को 1 घंटा लग जाता है, किसी को 2 घंटे भी लग जाते हैं। मुझे रात को 3 बजे तक नींद नहीं आई थी, लेकिन 3 बजे के बाद में आना ही पड़ा। बट पहले एक्टिंग करना पड़ा। तो नींद को लाने के लिए पहले नींद आने की एक्टिंग करनी पड़ती है। तो करोड़ों कमाने के लिए पहले करोड़ों कमाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो फेक इट टिल मेक इट, ये करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। दोस्तों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्डिनरी एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन? क्या डिफरेंस है? जस्ट एक माइंड सेट का, उसके सोचने का। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे किसी का कोई दूसरा XYZ जो है ना, अलग चीजें नहीं है, माइंड का ही है। एक जगह लगे रहो, टिके रहो, मेहनत करते रहो, काम करते रहो। अब कभी भी ये मत सोचो यहाँ पे बड़े लीडर्स का फायदा है, जिनके पास टीम है उनका फायदा है। अरे बड़े लीडर्स भी तो कभी छोटे लीडर्स थे, उन्होंने भी तो कभी स्टार्ट किया था। कोई भी बड़ा लीडर किस्मत से नहीं बना यहाँ पे, बहुत मेहनत की है। आज आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, लास्ट 15 महीने से कितने सेशंस ले लिए होंगे, कितने लोगों से बातें कर रहा हूँ, कितने सारी चीजें कर रहा हूँ, तब जाके सेकंड नंबर पे पहुंचा हूँ। और जो फर्स्ट पे है उन्होंने मेरे से ज्यादा मेहनत की हुई है। राइट, मुझे फर्स्ट पे जाना है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। बन गए बड़े लीडर। एक टाइम पे मैं भी 6-7 लाख लोग जब फोर्साज में आ गए थे ना, तब जाके मैं ज्वाइन हुआ था। मैं पहले महीने में फोर्साज में नहीं ज्वाइन हो गया था। तो मेरे से आगे 6-7 लाख लोग थे। और आपको मैं बता दूं, फोर्साज इथीरियम का एकमात्र ऐसा एक मैं लीडर हूं जो अभी बड़े लेवल पे लीड कर रहा है। वैसे नेमराज जी भी है, संगत जी भी है, और भी कुछ लीडर्स है जिन्होंने फोर्साज इथेरियम पे काम किया था। लेकिन जो मैंने वहां पे भी बड़े लेवल पे काम किया, एकमात्र मैं ऐसा लीडर हूं जो वहां से लेके यहाँ तक हूँ। तो ये 6-7 साल की जर्नी रही है, तब जाके ये सारी चीजें हुई है। आज तो 2 घंटे बुलवा लो जूम के अंदर, ऑफलाइन में, इवेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहली बार जब जूम के अंदर बोलना था, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, बोलना क्या है, बोल क्या रहा हूँ। और जब आपके पास में अचीवमेंट्स होते हैं, जब आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हो, लोग आपको सुनते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, सैकड़ों लोग सुनना पसंद करते हैं। इस बात का एग्जाम्पल ये है कि अभी हमारे इस वेबिनार के अंदर 226 साथी है, जो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ सुन रहे हैं, और ज्यादातर मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। रीजन? अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स कीजिए, आप भी कर सकते हो। मैंने किया ना, आप भी कर सकते हो, और होगा। सो लगे रहो, लाइफ चेंज होने वाली है। मिलते हैं शाम को।